यह घटना वास्तविक नहीं है। हॉरर स्टोरी गांव के बाहर एक पुराना टूटे फूटे हवेली के पास एक रहस्यमयी जंगल था। यह जंगल गांव वालों के बीच भूतों और आत्माओं के कारण कुख्यात था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। इस गांव में एक नौजवान लड़का राहुल रहता था। वह आधुनिक युग के विचारों में विश्वास रखने वाला था और भूत प्रेत की कहानियों को बस अफवाहें मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाने का निर्णय लिया ताकि वह साबित कर सके कि ये सब केवल कहानियां मुँह हैं। राहुल और उसके 3 दोस्त सिया, करण और नेहा जंगल के अंदर जाने की तैयारी करते हैं। सूर्यास्त के समय वे हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली की खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी और तेज हवा में सरसराते पेड़ों की आवाज ने माहौल को और भी भयानक बना दिया। लेकिन राहुल के आत्मविश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जंगल के अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उन्हें घेर लेता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं मिलता है। कुएं के पास उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें एक लड़की की कहानी लिखी होती है जो कई साल पहले इस जंगल में खो गई थी। लड़की की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और मदद की पुकार कर रही है। जैसे ही वे डायरी पढ़ते हैं, अचानक से हवाओं में तेजी आ जाती है और एक भूतिया छाया प्रकट होती है। वह छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। राहुल और उसके दोस्त भयभीत हो जाते हैं और जंगल से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जंगल की रहस्यमयी ताकतें उन्हें जाने नहीं देतीं। एक एक करके उसके दोस्त गायब होने लगते हैं। अंत में राहुल अकेला बचता है। वह घबराकर इधर उधर भागता है, लेकिन हर तरफ से वही छाया उसे घेर लेती है। अचानक वह खुद को उसी पुरानी हवेली के अंदर पाता है। वहां की दीवारों पर खून से लिखे संदेश दिखाई देते हैं जो उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। राहुल हिम्मत जुटाकर संदेशों का पीछा करता है और हवेली के तहखाने में पहुंचता है। वहां उसे उस लड़की की आत्मा मिलती है जो कहती है कि वह उसे मुक्त करना चाहती है। राहुल उसकी मदद करने का वादा करता है और एक प्राचीन मंत्र पढ़ता है जिससे आत्मा मुक्त हो जाती है। जैसे ही आत्मा मुक्त होती है, हवेली ध्वस्त होने लगती है और राहुल किसी तरह बाहर निकल आता है। वह गांव वालों को सारी सच्चाई बताता है और गांव वाले मिलकर उस हवेली और जंगल को पवित्र करने का निर्णय लेते हैं।